Good morning, students. Welcome back to the class 12 Physical Education, chapter number 1, Planning and Sports. And today's topic is league tournaments, टूर्नामेंट फिक्चर्स कैसे हम बनाते हैं उनकी टूर्नामेंट फिक्चर्स के लिए आज हम बात करेंगे लीग टूर्नामेंट्स में। सबसे पहला जो मेथड होता है साइकिलिंग मेथड और दूसरा जो मेथड होता है दैट इज स्टेयरकेस मेथड। तो साइकिलिंग मेथड में क्या होता है, किस तरीके से हमें जो हमारी टीम्स हमारे पास अवेलेबल टीम्स हैं, इवन नंबर की टीम्स हैं, ऑड नंबर की टीम्स हैं, उनके हम किस तरीके से हमें फिक्सचर ड्रॉ करना होता है मैचेस के लिए, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज साइकिलिंग मेथड। तो हम जो यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करेंगे साइकिलिंग मेथड में। लीग जो भी लीग टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, साइकिलिंग और स्टेयरकेस मेथड। ये दो मेथड अप्लाई होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइकिलिंग मेथड पे। अब इसमें ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि हमें ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स, 6 टीम का हमें फिक्सचर बनाना है साइकिलिंग मेथड का। तो साइकिलिंग मेथड किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी हमें निकालना है हमारे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, हमारे नंबर ऑफ टीम्स 6 टीम है, 6 टीम आर अवेलेबल एंड नंबर ऑफ मैचेस हाउ वी विल कैलकुलेट इन लीग टूर्नामेंट, how many matches will be we have to conduct. So जो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का दैट इज n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2। सो हमारा नंबर ऑफ टीम n कितना है 6 एंड ब्रैकेट यहाँ पे n है तो n हम लेंगे n माइनस 1 करेंगे अपॉन 2। तो हमारा जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 1 दैट इज 5 एंड 5 इंटू 6 या 6 into 5 that is 30 upon 2 and is equal to 15। तो नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे पास निकल के आए हैं, नंबर ऑफ मैचेस वी हैव टू कंडक्ट 15 मैचेस इन दिस लीग टूर्नामेंट साइकिलिंग मेथड के अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स जब हमारे पास में इवन नंबर की टीम्स होती हैं या ऑड नंबर की टीम्स होती है तो हमें किस तरीके से नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले चीज अच्छे से आप देखिए, जो हमारे पास में टीम्स जो भी अवेलेबल हैं वो 2 की पावर में हैं या कैसे हैं, इवन नंबर हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा n माइनस 1। n क्या है, हमारा नंबर ऑफ टोटल टीम्स n माइनस 1। n माइनस 1 करेंगे, हमारे पास अभी कितना है 6 टीम्स अवेलेबल है, तो n माइनस 1 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 राउंड। तो हमें कितने राउंड्स कराने हैं, 5 राउंड्स होंगे और टोटल मैचेस कितने होंगे, 15 मैचेस होंगे। अब बात करते हैं इसका फिक्सचर कैसे ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो जितनी भी हमारे पास टीम्स हैं उनका हम फिक्सचर जब ड्रॉ करेंगे तो राइट हैंड साइड मीन्स मेरा राइट हैंड साइड कौन सा है, दैट इज माई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से हमें लेना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो हमारे पास टीम्स अवेलेबल है उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है 1 2 3, ये मेरा राइट हैंड साइड है, मैंने 1 2 3 लिख दिया है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में टॉप से ऊपर से नीचे की ओर हमें कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो हमने लिखा है यहाँ पे 6 5 4। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड फ्रॉम द टॉप 1 2 3 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हैंड साइड 6 5 4। अब क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट राउंड के लिए इसमें एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट जो अप्लाई होती है, जो फर्स्ट नंबर की टीम है, जो टीम 1 है वो अपनी ही प्लेस पे रहेगी एज इट इज, उसका प्लेस किसी भी राउंड में चेंज नहीं होता है। और जो रिमेनिंग टीम्स हमारे पास है 5 टीम्स आर अवेलेबल, सो उनका क्या है, वो इंटरचेंज होते रहेंगे। अब इंटरचेंज कैसे होंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले हमने एक को फिक्स कर दिया, टीम 1 को फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन में, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें इनका इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया था 1 2 3 और डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 5 4। अब हमें क्या करना है, इनका साइकिल घुमाना है। साइकिल जो साइकिलिंग मेथड में क्या करना होता है, इनका इंटरचेंज रहेगा। तो अब ये 6 जब नेक्स्ट राउंड में तो सेकंड राउंड इसको कराएंगे तो हमें क्या करना है, 6 की पोजीशन चेंज कर देनी है। 6 की पोजीशन चेंज करेंगे तो 6 कहां आ जाएगा, 2 के प्लेस पे आ जाएगा सेकंड राउंड में।
क्योंकि साइकिल बनाना है हमें, सर्कल सर्कल मेथड बनेगा हमारा, सर्कल इस तरीके से मेथड बनेगा इस तरीके। लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, वो कंडीशन ये है जो टीम 1 है, फर्स्ट टीम है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो एक बार देख लीजिए सब लोग, हमने पहले सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 1 2 3 4 फ्रॉम द राइट हैंड फ्रॉम टॉप साइड, एंड लेफ्ट हैंड में हमने टॉप साइड में लिखा है 6 5 4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। तो जो टीम 1 है वो अपनी एज पोजीशन पर रहेगी। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट राउंड में सबको एक तरीके से एक सीरियल से ले लिया। अब सेकंड राउंड में क्या हो गया, हमने ये 6 जो यहां पर था वो 6 नीचे आ गया, ओके। एंड 6 के बाद में क्या था, यहाँ पे 1 के बाद में 2 आता है तो 2 यहाँ पे प्लेस हो गया। और जो 6 के नीचे था दैट इज 5 क्या है, 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब 6 यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ जो 2 था वो नीचे आ गया, और ये 3 है जो यहाँ पे था वो किसके इस साइड में आ गया, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और जब यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 था तो 4 ऊपर शिफ्ट हो गया और 6 की जगह 5 रिप्लेस हो गया। तो सेकंड राउंड में क्या करना है, हमें साइक्लिकली उसको इंटरचेंज करता रहना है। आप सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले आपको फर्स्ट राउंड ही बनाना है। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि साइक्लिक मेथड का आपको फिक्सर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट राउंड बनाइए, फर्स्ट राउंड का फिक्सर ड्रॉ करिए, देन सेकंड राउंड का। अगर आप डायरेक्टली 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन सर्कल बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक मिस्टेक होने का चांसेस ये रहता है कि 5 यहाँ से हमने रिप्लेस किया तो 6 यहाँ आप डाल देंगे। तो ऐसी गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक मेथड का फिक्सर ड्रॉ। अब हमने क्या किया, अब ये जो 5 है ना ये 6 के प्लेस पे आ जाएगा। थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं। थर्ड राउंड में क्या किया हमने, 5 है वो 6 के प्लेस पे आ जाएगा, ये यहाँ पे 5 आ गया, और जो 5 था वो कहां जाएगा, यहां आएगा, और इसके 5 के नीचे क्या था 4 है, तो 4 5 की जगह को रिप्लेस कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। मतलब 1 अपनी जगह पे है और 6 पहले 6 था ऊपर, फिर 5 आया, फिर 4 आया। तो अब क्या करेंगे, 4 आ गया, और यहाँ पे क्या था हमारे पास में सेकेंड राउंड में क्या था 3 था सबसे लास्ट में, तो 3 की जगह हमने क्या किया, उसको 6 को ले लिया। अब 6 कैसे लिया ये भी समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे हमारे पास 4 है तो 4 ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। 4 के नीचे जस्ट 3 था तो 3 ऊपर शिफ्ट हो गया, और जो लास्ट में हमारे पास 2 था, 2 जो सेकंड नंबर की टीम थी वो इस साइड में आ गई, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली टीम की साइड में आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास 1 5 6 2 3 4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास 4 है, 4 कहां आ जाएगा, इंटरचेंज होगा तो ये 5 की प्लेस ले लेगा। 4 क्या लेगा, 5 की प्लेस ले लेगा, और 3 4 की प्लेस ले लेगा, 2 3 की प्लेस ले लेगा, और 1 हमारा कभी चेंज नहीं होगा। एंड 6 क्या करेगा, 6 है वो 2 की प्लेस ले लेगा। स्टार्ट करते हैं। 1 एडिटिव पोजीशन पर रहेगा, 1 कहीं भी मूव नहीं करना है हमको। हमने 4 को 5 की प्लेस पे लिया, राइट, एंड 3 को 2 की प्लेस पे ले लिया। अब यहां से जो 5 था 5 की प्लेस पे कौन आ गया, हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पे 6 था, 6 है तो 6 की प्लेस पे कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जो 2 था यहाँ पे 2 की प्लेस पे कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस जगह पे इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है हमको। अब यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ आ गया। अब 2 था, हमने 3 की जगह शिफ्ट किया, और 3 की जगह पे क्या शिफ्ट किया हमने, सॉरी 4 की जगह शिफ्ट कर दिया हमने 3 को। तो इस तरीके से अब जो नेक्स्ट राउंड हमारा जो बनेगा इसमें क्या होगा, 3 है वो 4 की प्लेस ले लेगा। जो फर्स्ट टीम है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो टीम 1 है, जो फर्स्ट टीम है हमारी, उसका प्लेस चेंज नहीं होगा, हम उसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। और जो बाकी जो हमारे पास टीम्स अवेलेबल हैं उनको हम क्या है, साइक्लिकली उनको हम इंटरचेंज करते रहेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं बात, हमारे पास 1 के नीचे अभी 4 है, ठीक है, 1 के नीचे 4 हो गया था, 4 के जस्ट नीचे क्या है, 5 है, 6 2 3। अब 3 इसका प्लेस को रिप्लेस कर देगा, मतलब 3 जो है यहाँ पे वो 4 की जगह ले लेगा, यहाँ पे 3 ले लिया। 2 की जगह कौन लेगा, जो यहाँ पे 2 था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे 6 था तो 6 है, इसकी जगह कौन लेगा, 5 ले लेगा, तो ये 5 आ गया। अब इसके बाद में 2 जब वहां से मूव हो गया ऊपर के लिए, 2 हमारा ऊपर चले जाएगा, तो 3 हमने यहाँ ले लिया,
हम 2 को ऊपर लेंगे और 6 इस जगह पे आ जाएगा, तो 6 यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। ओके, अब ये हमारा 4th राउंड हो गया। अब ये फिक्सर सही है या गलत है, हम एक एक्सरसाइज इसमें करके हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा ये फिक्सर सही है गलत है। हमने जो 4 राउंड है, 4 राउंड में हमने जो फिक्सर ड्रॉ किया है, अगर हम उस जो फिक्सर जो हमने ड्रॉ किया है, जितने भी राउंड्स ड्रॉ करे हैं, जब वो पूरे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, तो लास्ट में अगर हम एक और राउंड जनरेट करते हैं, तो जो हमारा फिक्सर है वो सेम फर्स्ट राउंड वाली सिचुएशन पे आ जाएगा। मींस हमारे पास जो भी हमने राउंड बनाए हैं, जितने भी राउंड के फिक्सर्स ड्रॉ करे हैं, अगर हम उसमें एक और राउंड ऐड करेंगे तो हमारी सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सेम पोजीशन पे कैसे आ जाएगा, अब मैं बता दे रहा हूं आपको। 2 है वो 3 का प्लेस को रिप्लेस कर देगा, राइट। 2 यहां आ गया और 1 ऑलरेडी है अपने पास में। अब 2 यहां आ जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब फिर 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 3 हो गया। 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4 हो गया। 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया। एंड 6 इधर शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स जो हमने जो फिक्सर ड्रॉ किया है वो हमारा फिक्सर एकदम करेक्ट फिक्सर है। क्या करना है, पहली कंडीशन, हमको जो टीम 1 है उसको कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करना है, उसका प्लेस को चेंज नहीं करना है। सेकेंडली, फिर नंबर वाइज हमें क्या है, साइक्लिकली उनकी जो बाकी टीम्स हैं उनका हमको रोटेशन करना है। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, और कहीं पे भी आज आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेयरकेस मेथड के लिए, और हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो शेयर किया था वो किया था नॉकआउट बेसिस में हमारा फिक्सर कैसे ड्रॉ होता है, इवन नंबर की टीम का हमें जब मैच कराने हो तो फिक्सर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ऑड नंबर के मैचेस कराने हैं तो फिक्सर कैसे ड्रॉ होंगे। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए सभी। थैंक यू सो मच।